Hello students, good morning. How are you? Fine. Now आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ये भी आपको हर साल क्लास 10 जो बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है उसमें क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ओम्स लॉ से रहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा चुका हूं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग सबसे पहले रेसिस्टेंस चलते हैं। रेसिस्टेंस 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 मीन्स व्हाट? ओम्स लॉ में आपको मैं पढ़ाया था V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ाए थे। अब इसमें क्या है, एक और हमने बताया था I इज इक्वल टू V बाई आई, V बाई आर, फिर R इज इक्वल टू V बाई आई। ये हमने पढ़ाया था बच्चों, जिसमें ये क्या हुआ था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो बच्चों ये समझ जाओ, रेसिस्टेंस मींस व्हाट? टू रेसिस्ट और टू अपोज। And simply we can define it. It is a factor, resistance is a factor which resists or oppose the flow of current. Very simple. Now you can write here it is a factor which opposes or resist to flow of electric current through a conductor। ठीक है बच्चों, क्या है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? क्या है ये? ये अपोज करता है फ्लो का। जब करंट के फ्लो को अपोज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फैक्टर व्हिच अपोजेस और रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। इज इट क्लियर? नाउ एंड R is equal to V by I means R is equal to the ratio of potential difference to the electric current flowing through a conductor. Is it clear? You can also define. No, the ratio of potential difference to the electric current passes through a conductor. That is also called resistance. Okay? Resistance, you know. Now, अब हम लोग चलते हैं इसमें कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, नो, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। Is it clear? Now, SI unit of resistance is, you know very well कि ohm, resistance is ohm or OHM, ohm. Is it clear? Ohm or R is equal to V by I. V means what? V by A or V per ampere. This is also a SI unit of what? This is also a SI unit of resistance. Volt पर एम्पियर, और उसी को क्या बोलते हैं? ओम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहे या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
नाउ अब इसका हम लोग चलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज, क्या है? इट इज अ रिवर्स, इट इज अ इनवर्स ऑफ व्हाट? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ये उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमने लिखा क्या है कि डिफाइन है, इट इज एन इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। वो क्या करता है? रेसिस्टेंस क्या करता है? वो रेसिस्ट करता है, अपोज करता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। और ये क्या करता है? ये उसका उल्टा है, ये अलाउ करता है। इज इट क्लियर? ये कंडक्ट कराता है, मतलब वो अपोज करता है, ये अपोज नहीं करता है। ये एक यू कैन से दैट ये हेल्प करता है, अलाउ करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो आपको मैं बताया था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, बताया था। तो R इज इक्वल टू व्हाट? V बाई I। तो ये आपका रेसिस्टेंस है। अगर हम इसको लिख दे कि I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R, तो ये आपका क्या है? ये आपका कंडक्टेंस है। ठीक है, ऑपोजिट टू द व्हाट? रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस, मतलब इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, उसमें क्या है? रेसिस्टेंस में क्या है? वो फ्लो करता है, मतलब अपोज करता है। रेसिस्ट में रेसिस्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या करता है? इट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? अपोजिट। उसका हम लोग 1 बाई R, ये आपका क्या हो गया? दिस इज कंडक्टेंस। जब हम इसका SI यूनिट निकालेंगे तो कैसे होगा? 1 बाई R मतलब क्या? 1 बाई ओम, और यू कैन से दैट ओम इनवर्स, नो 1 बाई, यही ना बोलेंगे इसको। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमन भी बोल सकते हैं, उसका होता है। फिर क्या है? 1 बाई ओम। ठीक है, 1 बाई ओम, और इसको महो, MHO, महो भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओम इनवर्स, महो और साइमन, कोई एक आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका हम लोग उल्टा किए, फिर ये भी बोल सकते हो, ओम इनवर्स, महो भी बोल सकते हो, और साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, साइमन भी हम इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर? रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस क्लियर हो रहा बच्चों? रेसिस्टेंस का मतलब समझ में आ गई, कंडक्टेंस की मतलब भी समझ में आ गई। ठीक है, नाउ राइट डाउन, and it is also conductance is denoted by cap G also. G is equal to 1 by R, that is the conductance. Now causes of resistance, थोड़ा हम लोग उस पे भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। causes of resistance, ठीक है, क्या कारण? बच्चों आप जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम भी जान रहे हो, एटम होता है, ठीक है, इसमें क्या P+N, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व करता रहता है। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या है? when free electrons flows from one end to the another end of the conductor, then what happened? They collide with ions, electrons and ions, they collide with each other, and as a result what?
As a result, what? This collision offers what? Offers increase the resistance or increase the opposition. ठीक है, मतलब उसमें रुकावट डालता है, तो वो क्या है, वही कॉज है इसका रेसिस्टेंस का। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में फ्लो होता है one into the another end, then what happened? The collision takes place between what? Ions and electrons. और जब collision होता है, वही collision क्या करेगा, वो increase करता है resistance को। Okay, so this is the cause of resistance. Is it clear? Now come to the point. Factor affecting resistance. Okay, factor affecting resistance. First is resistance depends on nature of the material. ठीक है, nature of the material कहने का depends on nature of the material। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं, इसको हम वन बाय वन करेंगे। दूसरा है resistance also depends on temperature। ओके, पहले इसको, तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब है कि हम दो वायर ले लेते हैं, ठीक है, दो वायर ले लेते हैं, एक कॉपर वायर, एक एल्युमिनियम वायर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इस पे, कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर, ठीक है। जो कंडक्टर होगा, जो गुड कंडक्टर होगा, तो उसका उसमें क्या है, उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। जो कम कंडक्टर होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो उसका क्या होगा, उससे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है, उसके किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। फिर हम दूसरा आता है, रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। यस, टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या है, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम आपको बताया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। नाउ द नेक्स्ट factor affecting resistance is resistance also depends on the dimension of the material। डायमेंशन कहने का मतलब है एरिया, लेंथ, दिस। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो वी कैन राइट हियर आल्सो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। इज इट क्लियर? मान लेते हैं, सपोज करो दिस इज वायर, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो resistance is directly proportional to length. It means that if the length is increases, then automatically the resistance is also increases. Now you take as first. दूसरा है, next है, resistance is inversely proportional to the area of cross section। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कमेगा। If area is increases, then what, resistance is decreases। अब हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, adding equation 1 and 2। okay, we get what, R is directly proportional to what, L by A। is it clear? नाउ हम आपको बताए थे, हम लोग उस पर बहुत किए भी है, क्वेश्चन भी किए। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं हम लोग।
तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो है। इज इट क्लियर? व्हाट इज रो? अब इसको हम मान लेते हैं वेयर, या इसको लो, और नाउ, और इसको, और वी कैन राइट हियर रो इज इक्वल टू व्हाट, R A बाई L by cross multiplication, okay, R A by L, where what you can write rho means what, it is resistivity, or specific, you can write here specific resistance, or you can write resistivity, okay, and this is called proportionality constant. R means what, resistance, A means area of cross section, L means length of the wire, ठीक है। तो these are the things। अब इसमें एक चीज थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे R1 is directly proportional to L, okay, R2 is also directly proportional to L, मान लेते हैं L1 L2, तब तो लास्ट में लिख सकते हैं R1 by R2 is equal to L1 by L2, लिख सकते हैं ना, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, सिंपली वी कैन राइट हियर। फिर एरिया में उल्टा हो जाएगा, एरिया केस में क्या हो जाएगा, R1 by R2 is equal to A2 by A1। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इस दोनों को देखना होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन भी बनाना है। तो नाउ क्या है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, resistance depends on the temperature of the material. If the temperature increases, then automatic resistance is increases. Now next is resistance is directly proportional to the length of the wire or conductor material, and resistance is inversely proportional to area of cross section of the material. If area is increases, then what happen, रेसिस्टेंस इज डिक्रीजेस। हमने इसको इक्वेशन 1 2 माना, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब हम इसको प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाएंगे जो रो के नाम से जाना गया, देन द R इज इक्वल टू रो L बाई A। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रो L इज इक्वल टू RA बाई L, वेयर रो इज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यू कैन से दैट रेसिस्टिविटी, और R मींस रेजिस्टेंस, A means area of cross section, and L means length of the wire or material। जो आप इसको बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हर साल जैसे ओम्स लॉ से आते हैं, ओम्स लॉ के फॉर्मूला से रिलेटेड रहते हैं, वैसे इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको आप लोग देखिए और इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूं उसे। नाउ रेसिस्टिविटी का हमने क्या निकाला, रेसिस्टिविटी हमने निकाला रो इज इक्वल टू RA बाई L, यही निकाला है ना। जैसे R इज इक्वल टू रो L बाई A बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन RA बाई L। Now, SI unit of resistivity. SI unit of resistivity is R. What is the SI unit of resistance? Ohm into area meter square by L meter. Okay. Now ohm meter cancel, तो what, ohm into meter, क्या हो गया, ohm meter। तो you can write here
SI unit of resistivity is what? Ohm. Okay, ohm meter. Okay, and one thing is always find it: resistance, resistivity, conductivity, conductance. These are scalar quantity. Now come to the next thing. This is resistivity, and another one is conductivity. जैसे हमने रेसिस्टेंस का क्या किया, उल्टा हो गया, क्या कंडक्टेंस हुआ। अब यहाँ रेसिस्टिविटी की उल्टा हो जाती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हुआ बच्चों? कंडक्टिविटी मींस इट इज द इनवर्स ऑफ व्हाट? इट इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है, ठीक है, रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कहने का क्या मतलब? इनवर्स हो जाता है उसका। तो इनवर्स करने के पहले इसको नोट करो, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इट इज अ व्हाट? इट इज एन इनवर्स ऑफ व्हाट? इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू इनवर्स है, इसका मतलब 1 बाय रो। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या हुआ? कंडक्टिविटी हो गई। चलिए यहाँ वेयर क्या है? दिस इज व्हाट? कंडक्टिविटी। दिस इज कंडक्टिविटी, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज resistivity. This is resistivity, this is conductivity. Okay, now SI unit of conductivity क्या होगा बच्चों? 1 बाय रेसिस्टिविटी का पता है, ओम मीटर होता है बच्चा, ओम इंटू मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, और ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और 1 बाय ओम हमने पढ़ा था, उस साइमन के बराबर होता है रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस के बराबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस, ठीक है, एस एम इनवर्स, इट इज साइमन पर मीटर। ओके, तो दिस इज द कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। और एक चीज और हम लोग याद रखेंगे कि ऑलवेज माइंडेड, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन आल्सो। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, एवरीथिंग। बट रेसिस्टिविटी does not depends on the dimension, means length or area. It depends on the nature of the material and temperature of the material. Is it clear? तो थोड़ा हम इसको देख सकते हैं। Now firstly you write down, write the things. Now let us one example. हम 2 वायर लेते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर, लेंथ एंड दिस इज एरिया। इसकी लेंथ ये हो गई, फिर एक उससे छोटा लेते हैं, ठीक है, ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गया। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर वायर, ठीक है। और टेम्परेचर दोनों का सेम, ठीक है। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, एक 2 हमने क्या लिया, वायर लिया जिसका लेंथ ये इससे बड़ा है, किसका है? कॉपर है, दोनों कॉपर ही हैं। अब इसमें कोई पूछता है कि बताओ भाई रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और रेसिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जरा इसमें देखते हैं, जस्ट थिंक अबाउट, आई हैव टोल्ड यू, क्या मैं बताया था कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ,
resistance is directly proportional to the length. Is it clear? तो इसमें क्या है, रेसिस्टेंस वैरी करेगा दोनों में, इसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इससे ज्यादा इसका होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इज इट क्लियर? नाउ एंड रेसिस्टिविटी में क्या पढ़ा? रेसिस्टिविटी में कि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन मींस लेंथ। तो इसका क्या है, इसका जो रेसिस्टिविटी होगा इसका भी वही रेसिस्टिविटी होगी। तो रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें पड़ा रेसिस्टेंस में पड़ा। हाँ, फर्क कब पड़ेगा? अब इसमें कहेगा कि दोनों का T1 और T2 हो गया। अब बताओ यार, अब इसका T1 है इसका T2 टेम्परेचर तो अलग अलग हो गए। तो हम बताए थे कि रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर अगर कॉपर है और दूसरा एल्युमिनियम है तो फिर वहां भी क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बदलेंगे। लेकिन इस केस में अगर टेम्परेचर सेम हो, लेंथ बढ़ा दिया गया है तो उसमें रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी बच्चों। ठीक है? तो आप समझ में आ गई दोनों ये चीज का, ये आप लोग पूरे कांसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, नाउ राइट डाउन। इससे कुछ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहां से हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कांसेप्ट दिया है अभी जस्ट हमने बताया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो रहता है ये पूछे जाते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर इज कितना है? रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन 1 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये आपकी रेसिस्टिविटी दी हुई है। इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक, या ध्यान से जस्ट यू लिसन केयरफुली और यू लुक द व्हाइट बोर्ड केयरफुली आल्सो। If the length of the metallic wire is double or area across section is half, then what will be the new value of resistance? बच्चों जस्ट हमने एक बताया था कि रेसिस्टिविटी, तो आप यहां लिखेंगे since the resistivity does not depend on physical dimension, that is length and area। ओके, हम बता चुका हूं कि रेसिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सो the resistivity of new wire, so the resistivity of new wire, ठीक है, the value of resistivity of new wire is also क्या, कितना, how much, 1 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कोई चेंज नहीं होगी, there is no change in this resistivity, पुराना या नया में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी वो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एरिया पे नहीं करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी भी नया जो रेसिस्टेंस होगी, नया जो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होगी वो भी इतना ही। इज इट क्लियर? तो आप अगर जानते हो तो इसको बना दिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नाउ राइट नाउ हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 100 मीटर एंड रेडियस इज 1 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी इज, एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस if the resistivity of copper हो गया, ठीक है, resistivity of copper is 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। चलते हैं हम लोग इसको बनाना। अब I have already told you कि firstly we have to find out or write कि what is given। तो इसमें क्या क्या दिया है देखो बच्चों, लेंथ दिया है, कितना दिया है, 100 मीटर लेंथ ऑफ वायर।
and radius is also given. Radius is also given. How much? 1 mm, millimeter. अब इसको हमको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 1 mm बराबर जो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको 1 m बराबर 0.001 मीटर होता है mm बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 into 10 to the power -3 मीटर। ओके, now and resistivity is also given 1.72 into 10 to the power -8 ohm, and area of cross section also, you know, area is also given pi r square. area of cross section, जैसे एक वायर होता है तो ये आपका क्या है? दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बताओ जो इतना दिया है, अब हमको निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखते हैं, we know that R is equal to rho L by A, ये हम लोग जानते हैं, we know that। तो now put the value, कितना है? rho की वैल्यू कितनी है? 1.72 into 10 to the power -8 ओम मीटर इंटू लेंथ कितना है? 100 मीटर बाय एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यही पे पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, इसका 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा। तो हम इसको अब डालते हैं, तो 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -6 ये हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे। 1.72 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाय 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? देखो बच्चों, इसमें क्या होगा? अब यहाँ ये जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 कैंसिल, ही बचा कितना? तो 1। अब यहाँ से यहाँ भी काट दो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। फिर इसका ये भी कैंसिल, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना? -2। अब चलो यहाँ 172 इंटू 100 बाय 314, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -2। अब और देखिए इसको आगे, अब ये से ये भी कैंसिल हो गया कैंसिल। अब कितना बचा? 172 बाय 3.3 बराबर, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.55 ओम आंसर हो जाएंगे। तो क्या हो गया? रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज व्हाट? रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज R इज इक्वल टू कितना? 0.55 ओम। ये आपकी आंसर हो गई, ये आपकी आंसर हो गई। वही हमने कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज गिवन, तो आपका आंसर हो जाएगा। परहैप्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, नाउ राइट डाउन। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको हम इसीलिए हम बताए थे जब हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो फर्स्ट लॉ हमने बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। उसी से रिलेटेड है, हम देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम नाइट्रोम वायर इज इतना, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है? लेंथ कितना है? L1, मतलब L1 means what? This is the length of
नाइक्रोम वायर इज इक्वल टू हाउ मच 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आगे सेंटीमीटर में दिया है। अब R1 कितना है? R1 मीन्स व्हाट? रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज व्हाट? 6 ohm. Okay, first case. Now second case. L2 is given what? L2 is given 70 centimeter and R2 is not given. नहीं, तो we have to find what? We have to find R2. तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने वो कंसेप्ट दे दिया है। तो कैसे होगा बच्चों? हम जानते हैं, एक जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, R1 R2 दोनों, R1 R2 डायरेक्ट L2 हो गया। मतलब लास्टली हम इसमें लिख सकते हैं R1 by R2 is equal to L1 by L2 लिख सकते हैं, हमको बताया भी था। अब इसी पे हम लोग चलते हैं। चलो इसके वैल्यू डालो। R1 कितना है? 6 ohm। R2 कितना है? we have to find। L1 कितना है? how much? 100 सेंटीमीटर। और L2 कितना है? 70 सेंटीमीटर। now 100 R2 is equal to what? 70 into 6. Okay, 70 into 6. Therefore R2 is equal to what? 70 into 6 by 100. Cancel हुआ 5 3 21 upon 5। अब इसको आप क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4.2 परहैप्स। इसको आप डिवाइड करें, एकदम आएगा, 100% आएगा। कितना आएगा? तो रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस R2 क्या हो गया? Therefore R2 is equal to how much? 4.2 ohm। It is your answer. Is it clear? तो कितना फायदा हुआ? हमको एक एक कंसेप्ट को देखना है, इससे क्वेश्चन भी होते हैं। ओके, नाउ राइट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट two wires made up of German silver are taken such that the length and area of cross section of the second wire are twice and thrice respectively of those of the first wire. If the resistance of the second wire is 12 ohm, find the resistance of first wire. Now, what is given? R2 is given. R2 is 12 ohm given. We have to find what? R1. तो इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस means L1 is given. L1 means it is the length of what? German silver wire. German silver wire. L1 means first wire का of first wire। और उसके बाद क्या है? लेंथ एंड एरिया। एंड A1 is what? A1 is area of first wire. Okay, now we have to find what? Resistance। तो R is equal to R1 is equal to what? R1 is equal to rho L by A। मान लेते हैं फर्स्ट R1 is equal to rho L1 A1 by A। अब हम लोग सेकेंड में आते हैं। सेकेंड केस, L2 is equal to what? लेंथ क्या है? ट्वाइस है 2L1। और A2 क्या है? A2 क्या है? थ्राइस है, तो 3A1। ओके, 3
A1। तो अब हम इसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, रो L बाय रो L2 बाय A2, और इसको हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू रो इंटू 2L1 बाय 3A1, इसको मान लेते हैं 2। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं। Now this is equation 1 and this is now equation 1 divided by equation 2, we get what? R1 by R2 is equal to rho L1 by A1 divided by what? Divided by rho 2L1 by 3A1. Okay. Now rho L1 by A1 इंटू में लाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा 3A1 by rho 2 into L1। यहाँ पे क्या है, R1 is not given, R2 12 दिया हुआ है। ओके, नाउ रो कैंसिल, L1 cancel, A1 cancel। okay, now what happened? 2R1 is equal to 12 into 3। now how much? or R1 is equal to 12 into 3 by 2, that is 6। तो R1 is equal to 18 ohm। तो that is your answer, okay, that is your answer। how much? तो required R1 is 18 ohm। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम एक एक चीज, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व इट। नो, तो इस तरह की क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, एससी वर्मा क्लास 10th का जो आप देखेंगे उसमें भी होगा, और भी बहुत सारे साइड बुक है उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।